वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस देखते हैं। तो सारा थ्योरी तो देख लिए, अब प्रैक्टिस करेंगे तब ना समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं, नरेश कंसल्टेंसी। एक नरेश कंसल्टेंसी नामक एक नया कंपनी खोल लेते हैं और वह कंपनी सिर्फ अकाउंट्स ओनली रहेगा। क्लियर? महाराष्ट्र की कंपनी है, मुंबई उसमें एड्रेस है उसका, और 1 अप्रैल 2019 से उसका फाइनेंशियल ईयर्स और बुक बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं नरेश कंसल्टेंसी बनाना। इसके लिए हम क्या करेंगे, टैली खोल लेंगे। टैली खोलने के लिए सिंपल सा चीज़ है, कंपनी पर जाएंगे, अल्ट प्लस के प्रेस किए और क्रिएट पर इंटर बटन प्रेस करते हैं। हमारे को कंपनी क्रिएशन का फॉर्म आ जाएगा। सो सिंपल। कंपनी क्रिएशन का जब फॉर्म आ गया तो यहाँ कंपनी नेम में टाइप करूँगा नरेश कंसल्टेंसी। इतना तो बोलने की ज़रूरत की है नहीं, आप लोग को तो अब मालूम है। एड्रेस देखते हैं और टाइप करता हूँ। ओके, तो मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं। शर्मा कॉलोनी, चेंबूर मुंबई, चेंबूर मुंबई। स्टेट महाराष्ट्र ले लेते हैं, कंट्री इंडिया, पिन कोड डाल देते हैं 400071। ओके, और सब कुछ छोड़ दिए, बाकी फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। रियल कंपनी रहेगा तो करेंगे ही, अभी तो हम लोग डमी बना रहे हैं, सीख रहे हैं। 1/4/2019 से लेते हैं फाइनेंशियल ईयर, इंटर प्रेस किए तो बुक बिगिनिंग भी सेम हो गया। अगर इसे आप चाहते हैं तो अल्टर कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, सेम छोड़ो, है ना। बेस करेंसी तो हमारा इंडिया का रुपीज ही है, INR ही है। एक्सेप्ट करते हैं, यस एक्सेप्ट करूँगा, इंटर प्रेस करके हमारे को कंपनी क्रिएशन आ गया। मेंटेन अकाउंट्स यस रहेगा ओनली, और इन्वेंट्री को हम लोग इंटर प्रेस करके आएंगे और इसे नो कर देंगे। ओके, और इसे हम लोग क्या करते हैं, नो कर दिए और हमारा ये हो गया। और इसे क्या करता हूँ, सेव करा लेता हूँ, Ctrl+A से सेव हो गया। तो कंपनी तो मैंने बना लिया। अब क्या है कि हमारे को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है सिंपल मोड में। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, आपके पास है एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम टैली में आते हैं, नहीं आते हैं, प्रॉब्लम नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। वर्क 2 सेकंड वर्क है, एग्जाम्पल 1। 1/4/2019 को नरेश कंसल्टेंसी राइज बिल ऑफ ₹50,000 RE इंटरप्राइजेज अगेंस्ट बिल नंबर इतना। एक बिल नंबर भी डाल दिया, NC-01/1920। ठीक है। इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल एट 10% फ्रॉम डेट ऑफ इनवाइस। जिस दिन इनवाइस जनरेट करेगा उसी दिन से आपको 10% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। भैया आज दे दो पैसा, नहीं दोगे 10% तुमको लगेगा। क्लियर? यानी कहने का अर्थ है कि एक तरह से ये सूद का कारोबार कर रहा है, ये भी कह सकते हो। तो नेम RE इंटरप्राइजेज, सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल यस, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस। यहाँ जब इसका लेजर क्रिएट करेंगे उसी समय इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट कर देंगे, यस करेंगे। ओके, ये चीज़ हमें ध्यान देना होगा। और कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन अभी नो रहने दो, मैं फिर यस करके बताऊँगा। ओके, और 10% 365 डे ईयरली, बड़ा कम इंटरेस्ट है। सालाना 10% इंटरेस्ट है, बैंक से भी कम इंटरेस्ट है। आप इसे मंथली भी सेट कर सकते हो। और ये जो इंटरेस्ट हो रहा है कैलकुलेट, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए डेबिट बैलेंस ओनली। क्यों? क्योंकि कस्टमर पर जब होता है तो डेबिट बैलेंस ओनली कहने का अर्थ है कि जो पैसा उसके यहाँ ड्यूज रहेगा उसी पर तो इंटरेस्ट लगाइएगा, जो दे देगा उस पर भी नहीं ना। जो पैसा ड्यूज रहेगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं क्या, डेबिट बैलेंस ओनली। हमेशा सेलेक्ट करेंगे क्या, डेबिट बैलेंस ओनली, क्योंकि ड्यूज अमाउंट पर ही डेबिट इंटरेस्ट लगेगा। और ये बना लेंगे। उसके बाद हम एक लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे। वह लेजर बनेगा हमारा कंसल्टेंसी फीस। दूसरा वर्क है, हमारे को एक लेजर क्रिएट करना होगा। एक तो लेजर क्रिएट कर लिए जिस बंदे को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, दूसरा लेजर ये क्रिएट किए कंसल्टेंसी फीस। अंडर सेल्स अकाउंट्स बना लेंगे और यहाँ इंटरेस्ट एक्टिवेट कैलकुलेशन नो रहेगा। ठीक है ना, यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन को नो रखना है और प्रेस इंटर टू एक्सेप्ट लेजर स्क्रीन क्रिएशन, और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ओके,
और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस मोड में आप एंट्री करेंगे। ओके, तो फिर ये डेट डाल करके हम लोग इसी की एंट्री इनवॉइस मोड में कर लेंगे। तो ये काम करना हमारे लिए आसान है, कोई टिपिकल वर्क, कोई टिपिकल जॉब नहीं है। तो चलिए हम लोग टैली में आते हैं। तो हमारी कंपनी कौन सी है, नरेश कंसल्टेंसी। F11 प्रेस किए, नरेश कंसल्टेंसी पर गए और यहाँ पर आप देखिए तो ये है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशंस की घंटी बजानी पड़ेगी, इसे यस करना होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन को। जब तक इसे आप इनेबल नहीं कीजिएगा तब तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशंस वाला फीचर्स टैली में हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है ना। टैली में फीचर बहुत होते हैं लेकिन सब छिपे रहते हैं, सोए रहते हैं, उन्हें जगाना पड़ता है, जैसा आवश्यकता वैसा जगाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करा देंगे। और एक्टिवेट कराने के लिए क्या करेंगे, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे। तो ये काम तो कर लीजिएगा, सो सिंपल। F11 प्रेस किए और जैसे ही F11 प्रेस किए कि हमारे को ये आ गया कंपनी क्रिएशन अल्टरेशन मोड में। सो सिंपल, कंपनी सेलेक्ट किए और हम लोग इसे यस करते हैं। वाई क्लिक किए और इंटर प्रेस किए, यस हो गया इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कंट्रोल ए से सेव करा लेते हैं। नरेश कंसल्टेंसी में हमारा ये हाईलाइट हो गया, ग्लोबल इन्फोटेक में हाईलाइट नहीं हुआ। जिस कंपनी को ऊपर करना हो उस कंपनी पर हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, कैसे किए, गेटवे ऑफ टैली पर थे, F11 प्रेस किए तो हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज में से सिलेक्शन का ऑफर आया, तो मैंने नरेश कंसल्टेंसी को सिलेक्ट किया और यहाँ इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करा लिया। ओके, और अब हम आते हैं बाहर। तो इंटरेस्ट तो आपको कैलकुलेट करना आ गया, एक्टिवेट करना आ गया कंपनी में। कंपनी बनाया और एक्टिवेट कर लिया। ओके, ये काम आप करेंगे और सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको आगे का काम अगले वीडियो क्लासेज में। थैंक यू।